वेबसाइट कुकीज़, मोस्ट फॉर्मली हम इसे HTTP कुकीज़ भी कहते हैं। चांसेस हैं कई बार नेट पे ब्राउजिंग करते समय आपके डिस्प्ले पे कुछ ऐसा पॉपअप नोटिफिकेशन आए जो ये बताता है कि ये वेबसाइट कुकीज़ कंटेन करती हैं। मैक्सिमम ऑफ टाइम हम इस बात को इग्नोर करते हैं और कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब ये जान लेते हैं ये कुकीज़ होते क्या हैं। कुकीज़ स्मॉल पीस ऑफ डाटा होते हैं किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट से जो वेब ब्राउजिंग करते समय यूजर के सिस्टम में स्टोर हो जाते हैं, वो भी ब्राउज़र के कैश मेमोरी में। और इसके ढेर सारे फंक्शंस हैं, जैसे हमारी वेबसाइट एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना, हमने वेबसाइट पे क्या किया, क्या क्या देखा। कुकीज़ की हेल्प से वेबसाइट तक पहुंचती रहती हैं ताकि जब अगली बार हम इस वेबसाइट को विजिट करें तो हमारे अकॉर्डिंग ही हमें कंटेंट शो करे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा टाइम बहुत बचेगा और हमें वेबसाइट वही सजेस्ट करेगी जो हमारे पसंद के अनुसार होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट और हमने उसमें सर्च किया शूज़ या हमने कार्ट में ऐड कर दिया। उसके बाद हमें नोटिफिकेशन या सजेशन मिलते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट या उसी वेबसाइट पे शूज़ से रिलेटेड। और कई बार तो हम अपने पासवर्ड या लॉगिन डिटेल्स भूल जाते हैं। कुकीज़ इन्वॉल्व वेबसाइट पर हम इसे दोबारा से पा सकते हैं और ये हमारे लॉगिन डिटेल्स भी याद रखता है, जिससे हमें बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बारे में और जानने के लिए हम चलते हैं 1994 में। एक 24 साल के प्रोग्रामर लुई मोंट्यूली ने पहली बार HTTP कुकीज़ बनाई थी, वो भी एक कंपनी के लिए जिसका नाम था नेटस्केप कम्युनिकेशन, जो यूजर्स के शॉपिंग कार्ट डाटास को अपने सर्वर में स्टोर कराते थे, जिससे उनके सर्वर स्पेस बढ़ने लगे। लुई मोंट्यूली ने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सर्वर डाटास को कंप्यूटर में स्टोर कराया, जिससे कंपनी के सर्वर स्पेस कम हो गए और कंपनी को फ़ायदे हुए। तब उन्होंने मैजिक कुकीज़ के बारे में सोचा, जो हर एक यूजर्स को आइडेंटिफाई करती थी जब वो सिस्टम में लॉगिन करते थे, थ्रू ए टीनी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सर्वर एंड सिस्टम। फिर यहाँ से मॉडर्न कुकीज़ का बर्थ हुआ। अब हम ये समझ लेते हैं कुकीज़ हमारे लिए ख़राब कैसे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कुकीज़ उनकी प्राइवेसी रिवील कर रही हैं, तो हम इन कुकीज़ को डिसेबल भी कर सकते हैं। वैसे कुकीज़ की पॉलिसी है, आपके सिस्टम में आने से पहले वो आपको नोटिफाई करती है या आपसे परमिशन मांगती है। बहुत सी कंपनियां आजकल कुकीज़ का यूज़ एडवर्टाइजमेंट के लिए करती हैं। वो आपके सिस्टम पे ऐसे ही एड्स चलाती हैं जैसा आपको पसंद हो। कई बार तो ये एड्स इतने ख़राब होते हैं कि अगर हम इन पे गलती से क्लिक कर दें तो एक साथ बहुत सारे विंडोज़ हमारे सिस्टम में ओपन हो जाते हैं। अगर उन विंडोज़ में कोई ऐसी कुकीज़ हो जो हमारे सिस्टम में ड्रॉप हो जाए और हमारी प्राइवेसी को अफेक्ट करे, जैसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक लॉगिन डिटेल, सेव्ड ATM कार्ड नंबर, हमारे फ़ोटोज़ को, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे सारी कुकीज़ हमारी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करती हैं। अगर फिर भी आप इसे इनेबल या डिसेबल करना चाहते हो तो अपने आप ब्राउज़र की सेटिंग पे जाओ, वहाँ पे साइड सेटिंग का ऑप्शन होगा, उसमें होगा कुकीज़, उसे आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्टी कुकीज़ की। इस कुकीज़ को भी सेफ़ नहीं माना जाता है क्योंकि ये किसी भी वेबसाइट में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती हैं। जैसे कि आपने किसी वेबसाइट पे लाइक या शेयर की बटन को प्रेस किया तो वो facebook.com से बात करती है। इसका मतलब ये है कि facebook.com डायरेक्ट उस वेबसाइट पे अपनी कुकीज़ भेज सकता है। अंडर GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये सारी कंपनी को गाइड और रेगुलेट करती है विथ लॉ कस्टमर के डाटास को पर्सनल रखने में। और कुकीज़ का बस इतना सा काम है, वो हमारे वेबसाइट एक्सपीरियंस को और अच्छा करे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।